ऑब्वियसली ये इस वक्त बहस चल रही है क्योंकि अब खान साहब के अभी भी कुछ देर पहले जो है वो खान साहब के लोगों की तरफ से भी आ गया कि हम कल स्पीकर के सामने जो है वो पेश नहीं होंगे क्योंकि स्पीकर लेजिटिमेट नहीं है। बट देन अगेन एट द एक्सपेंस ऑफ रेपुटेशन तनख्वाहें भी ली जा रही हैं, मराद सारी जो है वो रखी जा रही है, प्रेसिडेंट भी है, सब कुछ जो है वो चल रहा है। लेकिन जब ग्रैंड डायलॉग की बात आती है तो ये कहा जाता है जी हम इनके साथ नहीं ग्रैंड डायलॉग करेंगे, मैं बेहतर जो है वो ये समझूंगा कि मैं अपनी जान गंवा दूं लेकिन इनके साथ जो है वो कुछ जो है वो मुज़ाकरात नहीं हो सकते। तो किस तरह आप देख रहे हैं, फिर आगे कैसे चला जाए? अगर इनके साथ स्टेक होल्डर ये नहीं आप समझते इनको स्टेक होल्डर नहीं है तो फिर आगे कैसे चला जाएगा? फिर व्हाट्स द वे फॉरवर्ड? देखिए, जहां तक इस्तीफों का ताल्लुक है, इस्तीफे तो उन्होंने दिए हुए, ये हुकूमत मंजूर करे इस्तीफे और उनको फारिग करें। इनको इतने क्या मसला है कि उन्होंने रोक के रखा हुआ है। दूसरी बात ये है कि जो ग्रैंड अलायंस या ग्रैंड जो बात हो रही है कि डायलॉग की, तो ग्रैंड अलायंस तो पहले ही मौजूद है। इस वक्त हुकूमत के अंदर पाकिस्तान की सियासी तारीख का सबसे बड़ा सियासी इत्तेहाद मौजूद है जिसमें 18 जमातें। इमरान खान को तो वो वैसे ही नहीं मानते, वो कहते हैं ये फितना है, इसको हमने खत्म करना है। तो उससे बात करने की जरूरत क्या है? आप कहते हैं कि आपके पास 70% मैंडेट है, 18 जमातें हैं, तो इमरान खान की आपको क्या जरूरत है? आप आपस में करें डायलॉग। ये तो मतलब कुछ अरसा पीछे आप चले जाएं, ये लोग एक दूसरे के हवाले से क्या बातें करते थे। तो इस वक्त तो ये सारे इकट्ठे हैं, ग्रैंड अलायंस ही तो बना है उस ग्रैंड डायलॉग के बाद जो इस वक्त हुकूमत में। तो ये सारे मिलकर संभालें, अब उसको निजाम को संभालें, मईशत को संभालें, सारे इकट्ठे हो गए। इमरान खान तो वैसे ही आउटसाइडर है, उसको तो ये मानते ही नहीं। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि ये किसको कह रहे हैं ग्रैंड डायलॉग का। आप सब लोग तो इकट्ठे हैं, तो आपस में करें आप डायलॉग। ठीक, तो आप ये समझते हैं कि इमरान खान साहब को अप्रोच भी नहीं इनको करना चाहिए और इमरान खान साहब को इस ऑफर पर जो है वो कान नहीं धरने चाहिए, उनको इसको इग्नोर ही कर देना चाहिए? देखिए, इमरान खान के बकौल तो ये लोग असल मसाइल की जड़ हैं। वो तो ये समझते हैं कि इनकी वजह से सारे मसाइल हैं, तो इमरान खान तो इनसे बात ही नहीं करेंगे। उनकी तो सियासी बयानियां ये है कि जब तक ये लोग हैं ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता, जब तक ये लोग हैं हमारे मसाइल हल नहीं हो सकते। लेट मी आस्क यू दिस, इस वक्त ये एक पॉलिटिकल रियलिटी है, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे जो भी है, चाहे खान साहब को अच्छा लगे बुरा लगे, खान साहब आज इलेक्शन करा भी लेते हैं। पहले तो ये उस इलेक्शन की क्या जो है वो क्रेडिबिलिटी होगी जब इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर वही होगा जो खान साहब को जिससे बहुत ज्यादा जो है वो उनके इख्तलाफात हैं, वो उसकी क्या लेजिटिमेसी होगी जब वो इलेक्शन होगा, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या होगी, उनके फिर से धांधली, सिलेक्टेड, इंपोर्टेड, ये सारी चीजें दोबारा आएंगी। खान साहब 2/3 मेजोरिटी नहीं ले पाते और उनको आके इसी असेंबली में इन्हीं लोगों के साथ बैठना पड़ता है, तो फिर क्या करेंगे? एक पॉलिटिकल रियलिटी उनसे आप आंखें तो नहीं चुरा सकते, ये तो नहीं आप कर सकते इन सबको लटका दें और उसके बाद नई एक जो है वो पौध निकले और नई जो है वो चीजें फैसले हों। ये रियलिटी तो है ना। देखिए, रियलिटी ये है डॉक्टर मारिया कि हम चीजों को कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। मुस्लिम लीग नून रियलिटी है, पीपल्स पार्टी रियलिटी है, ANP रियलिटी है, JUIF रियलिटी है। हमजा का वजीर आला बनना क्या रियलिटी है? शहबाज का वजीर आजम बनना जरूरी है? बिलावल का वजीर खारजा बनना जरूरी है? 2-3 खानदानों की गुलामी जरूरी है? जमातों से ग्रैंड आपके डायलॉग होते हैं, खानदानों से आपके डायलॉग नहीं होते। यहां पे खानदान जो है वो चला रहे हैं जमातें, तो हम इसको कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना रहे हैं? अगर आज नून लीग में ख्वाजा आसिफ आगे आ जाएं या साद रफीक साहब आ जाएं या पीपल्स पार्टी के अंदर कमरुज़्ज़मान कायरा साहब आगे आ जाएं, दीगर लोग आगे आ जाए तो बात भी हो जाएगी। मसला ये कि ये 2-3 खानदानों की आप मौजूदा सियासत में चले गए ना। हम इन 2-3 डॉक्टर साहिबा नहीं, आप मेरी बात सुन लो। आप ये कह रही हैं कि ये जो 2-3 खानदान है इनकी गुलामी को मान लो, ये रियलिटी है, ये आपकी रियलिटी है, ये मेरी रियलिटी नहीं है। प्लीज विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट डोंट मिसकोट मी, please don't misquote me. No, you misquote everybody, don't worry. You misquoted General Saab, you misquoted everybody. I misquoted. No. I am, please don't. नहीं, आप please जातियात से मत आइए। और ना मैंने किसी को मिसकोट किया है, ना मैंने किसी को मिसकोट किया। मुझे एक चीज बताइए, आपका मसला मौरूसी सियासत पे है? अतर काज़मी साहब, मौरूसी सियासत आपका मसला है या आपका मसला इनके केसेस है या करप्शन है? अतर काज़मी साहब, करप्शन मसला है या मौरूसी सियासत मसला है, ये बता दीजिए। मेरा मसला ये है कि ये जो 2-3 खानदानों की गुलामी है ना, ये जमहूरियत नहीं है। इसको बार बार जमहूरियत कह के आप अवाम की जहानत की तौहीन मत करें। बेसिकली टुमारो इफ साद रफीक साहब जिन पे केसेस हैं वो आके चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं तो अतर काज़मी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर आप ये नहीं कहेंगे ये बंदा इसके केसेस है। मुझे तो हमजा से देखे, मुझे तो हमजा से यू कॉन्ट्रडिक्टिंग योरसेल्फ।
مجھے حمزہ سے بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. مجھے حمزہ سے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ عوام کی ذہانت کی توہین نہ کریں کہ دو تین خاندانوں کو جمہوریت نہ کہیں. آپ مجھے بتائیں موروثیت کیا اس وقت پی ٹی آئی میں ایگزسٹ نہیں کرتی؟ کیا اس وقت موروثی سیاست پی ٹی آئی میں؟ کیا آپ مجھے بتائیں کہ عمران خان صاحب آپ مجھے بتائیں چیئرمین کا الیکشن کوئی اور لڑ سکتا ہے عمران خان کے علاوہ؟ کسی اور کا نام بھی آتا ہے؟ آپ تربوز اور کھجور کو کمپیئر کر رہی ہیں. آپ نے بات کی، پہلے آپ نے کہا اطہر کاظمی صاحب پہلے آپ نے کرپشن کی بات کی. اطہر کاظمی صاحب پہلے آپ نے کرپشن کی بات کی کہ کرپشن کے کیسز ان کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، پھر آپ موروثی سیاست پہ آ گئے. اب میں وہی پوچھ رہی ہوں کل کو سعد رفیق اگر آ جائے تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ کرپشن نہیں ہے؟ ڈاکٹر ماریہ میں اسی چیز پہ ہوں، کرپشن بھی وہیں پہ ہے، موروثی سیاست بھی وہیں پہ ہے. وزیر اعظم بن کے لندن کیا کرنے پھر آپ کو جن لوگوں پہ کیسز ہیں وہ کیسے قبول ہوں گے؟ پھر ذرا یہ بتا دیجئے. آپ نے کہا سعد رفیق آ جائیں تو کیسے قبول ہوں گے آپ کو؟ سعد رفیق کے اوپر اگر کیسز ہیں تو کیسز ختم بھی ہو جائیں گے. سعد رفیق کے علاوہ اور بھی ہو سکتے ہیں. میں نے تو ایک مثال دی نا. میں نے بھی آپ کی مثال پہ بات کی نا. میں نے بھی آپ کی مثال پہ، کیونکہ کرپشن از یور پرابلم دین یو ول ناٹ لائک سم ون ایز سعد رفیق. مطلب وہ کوئی اس کی کانٹرڈکشن آ رہی ہے نا آپ کی اسٹیٹمنٹ میں یہ بات کر رہی ہوں. مجھے دیکھیں میرا ذاتی تو مسئلہ ہی نہیں ہے نا. میں بات کر رہا ہوں کہ جو لوگ عمران خان کی سیاست کا اور سیاسی بیانیے کو مانتے ہیں ان کا مسئلہ یہ ہے کہ دو تین خاندانوں کو ہم کیوں مانیں. یہ میرے کہنے کا مسئلہ ہے کہ ثنا کا ایک پوائنٹ آف ویو میں جنرل صاحب کی طرف جاتی ہوں. ثنا چلے میں نے تو